तो धुरंधर फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कंप्लीट हो चुका है और इसने हर उस इंसान के चेहरे पे एक करारा तमाचा मारा है जिसने ये बात कही थी कि इसका बॉक्स ऑफिस 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आई गेस इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक फिल्म को लेकर जितनी भी कैलकुलेशन और प्रेडिक्शंस हुई थी वो सारी की सारी गलत साबित हुई हैं और अब धुरंधर फिल्म कहां जाके रुकने वाली है वो बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल है। बेसिकली जब धुरंधर फिल्म का फर्स्ट लुक आया था तो उसको पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर उसके कुछ महीने बाद जब फाइनली फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तब बहुत से लोगों ने यह कहा कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी सॉलिड होगी। बट वहीं कुछ चुनिंदा क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट ने यह कहा कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हद से ज्यादा पुअर चल रही है और जब यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी तो इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन सिर्फ 15 से 16 करोड़ का होगा। बट गेस व्हाट, जब ये फिल्म फाइनली 5 दिसंबर को रिलीज हुई तो इसने सभी को शॉक कर दिया क्योंकि जो पहले दिन का कलेक्शन आया वो आया 28 करोड़ का। और ये कितना बड़ा है वो आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि इस साल अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स भी इस नंबर को अचीव नहीं कर पाए हैं। और इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि धुरंधर फिल्म का वर्ल्ड ऑफ माउथ काफी ज्यादा अच्छा है और इसका बेनिफिट इसको सैटरडे को भी मिलेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ अगले दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे इसने 4 करोड़ ज्यादा कमाए और सैटरडे का फिगर आया 32 करोड़ का। और इसके बाद फाइनली आया संडे जहां पे इसने सारे ट्रेड वालों को बहुत बड़ा वाला झटका दे दिया। और उसका सिंपल रीजन ये था कि बहुत लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि संडे की नाइट के जो शोज है वो काफी ज्यादा खाली जाने वाले हैं। बट सरप्राइजिंगली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह शोज हाउसफुल रहे और इसी वजह से संडे का फिगर आया 43 करोड़ का। ये बात तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी कि सैटरडे से संडे तक ये फिल्म अच्छा खासा जम देखेगी, लेकिन जम 11 करोड़ का होगा ये बात किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और इससे ये चीज भी ऑलमोस्ट क्लियर होती दिखाई दे रही थी कि धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल हो गई है। बट जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद धुरंधर फिल्म ने कोई भी झटके नहीं दिए तो आपको बता दूं 2 झटके अभी भी बाकी थे, क्योंकि सबको ऐसा लगा था कि मंडे से इस फिल्म के वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे तो ये फिल्म कहीं ना कहीं गिर जाएगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इस फिल्म के कलेक्शन और भी ज्यादा बेटर हो गए, क्योंकि पहले सबने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये फिल्म मंडे को 8 से लेकर 10 करोड़ तक कमाती है तो भी इसके कलेक्शन अच्छे माने जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मंडे का फिगर आया 23.25 करोड़ का। इस चीज से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई फिल्म अपने वर्किंग डे को 20 करोड़ से ऊपर कमा रही है तो वो फिल्म ऑलरेडी लंबी रेस का घोड़ा बन चुकी है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, बहुत से थिएटर ओनर्स ने तो ये बात को भी कन्वे किया कि इस फिल्म की जो मंडे की ऑक्यूपेंसी थी वो फ्राइडे से भी बेटर थी। हालांकि बहुत लोग को ऐसा लगेगा कि अगर मंडे की ऑक्यूपेंसी फ्राइडे से बेटर थी तो ऐसा क्यों हुआ कि फ्राइडे को 28 और मंडे को 23 करोड़ आए। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम सब जानते हैं कि वीकेंड पे टिकट प्राइसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं, वही वीकडे पे कम रहते हैं। तो ऑल्दो मंडे की ऑक्यूपेंसी फ्राइडे से ज्यादा तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि टिकट प्राइसेस कम थे इस वजह से मंडे का फाइनल फिगर थोड़ा बहुत कम रहा। बट नेवरदलेस जो मैंने फाइनल झटके की बात की थी वो अभी ट्यूसडे के लिए बचा था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्यूसडे को पीवीआर और आइनॉक्स में एक स्पेशल ऑफर चलता है जहां पे रिड्यूस्ड टिकट प्राइसेस में लोगों को फिल्म दिखाई जाती है। तो बस इस चीज का फायदा इस फिल्म को मिला, क्योंकि ट्यूसडे का फिगर मंडे से भी ज्यादा रहा जहां इसने कमाए 26.50 करोड़। तो बेसिकली इस तरीके से धुरंधर फिल्म सिर्फ 5 दिन के अंदर 150 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है, जहां इसका फाइनल टोटल हुआ है 152.75 करोड़। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक ये फिल्म सितारे जमीन पर, हाउसफुल 5 और रेड 2 जैसी बड़ी फिल्मों को ऑलरेडी बीट कर चुकी है। इनफैक्ट जिस तरीके का इस फिल्म का ट्रेंड देखने में लग रहा है इससे ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये 2025 की टॉप 3 फिल्मों में आएगी। यहाँ पे नंबर 1 पे है छावा जिसने ओवरऑल 604 करोड़ कमाए थे, और सेकंड नंबर पे आती है सैयारा जिसने ऑल ओवर इंडिया 334 करोड़ की कमाई की थी। क्योंकि कंसीडरिंग कि इसने सिर्फ 5 दिनों में 150 करोड़ वाले क्लब को ज्वाइन कर लिया है तो अब इस बात में कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं कि ये फिल्म 300 करोड़ क्लब को भी ज्वाइन करेगी। इनफैक्ट देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये 2 हफ्ते में ही सैयारा के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दे और उस तरीके से ये ऑलरेडी 2025 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन जाएगी। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस रेस में मैं कांतारा के चैप्टर 1 को नहीं गिन रहा हूं, 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला ये कि बेसिकली तो वो एक कन्नड़ा फिल्म थी, और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके हिंदी वर्जन ने अराउंड 200 करोड़ की कमाई की थी, जिस फिगर को ये अपने पहले हफ्ते में ही बीट कर देगी। हाँ, क्या ये वाकई 400 या फिर 500 करोड़ क्लब में शामिल होती है कि नहीं वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज तक रणवीर सिंह की किसी भी फिल्म ने 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस नहीं किया है। उनकी लास्ट फिल्म पद्मावत थी जिसने 300 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था। और अब जिस तरीके से धुरंधर का ट्रेंड देखने में लग रहा है ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड हो वो फर्स्ट वीकेंड से भी ज्यादा हो। वैसे भी अगले 2 हफ्ते तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आने वाली है। नेक्स्ट वीक कपिल शर्मा की फिल्म आ रही है किस किस को प्यार करूं 2, लेकिन उस फिल्म का बहुत ज्यादा बज़ नहीं है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि अब धुरंधर को अगर कोई फिल्म स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे पाएगी तो वो है सिर्फ अवतार फायर एंड ऐश, जो कि 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है आईमैक्स वर्जन में।